किशोर न्याय अधिनियम 2015 चैप्टर 4 की धारा 15 में है बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण। इसमें दो उपधाराएं दी गई हैं। कितनी उपधाराएं दी गई है? दो उपधाराएं दी गई है बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण में। पहली उपधारा है किसी जघन्य अपराध की दशा में जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है। बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और परिस्थितियां जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18 की उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा। परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा। क्या करेगा? परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड क्या करेगा? अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर अन्य विशेषज्ञों की हेल्प ले सकेगा। उपधारा 1 का जो है स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यानी कि धारा 15 के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है, बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने में सामर्थ्य को निर्धारित करना है। उपधारा 2 है जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड CRPC 1973 के अधीन, यानी कि आधुनिक जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश धारा 101 की उपधारा 2 के अधीन अपीलनीय होगा, परंतु यह कि इस धारा के अधीन निर्धारण धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यह है धारा 101। धारा 101 में दी गई है अपीलें जुवेनाइल जस्टिस 2015 में, तो इसमें उपधारा 2 का जो है इसमें उदाहरण पेश किया गया है कि धारा 101 की उपधारा 2 के अकॉर्डिंग ये इसमें दिया गया है। अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को होगी। वह न्यायालय अपील का विनिश्चय करते समय अनुभवी मनोचिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की उनसे भिन्न किसी जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के अधीन आदेश पारित करने में अभिप्राप्त की जा चुकी है हेल्प ले सकेगा। तो धारा 14 के अधीन जो है निर्धारण किया जाएगा, तो इसमें है धारा 14 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है धारा 15 में धारा 101 की उपधारा 2 का उदाहरण दिया गया है और धारा 14 का उदाहरण दिया गया है कि जो है मामला अपीलनीय होगा, धारा 101 की उपधारा 2 के अकॉर्डिंग होगा और धारा 14 के अधीन क्या होगा? अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। ये दे रखा है इसमें उदाहरण धारा 15 का कि बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन जो जघन्य अपराध है उनकी दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। क्या होगा? 3 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में। ये बात दी गई है धारा 14 में।